हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम करेंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चन को, और उन क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज किया जाता है वो भी हम साथ में करते चलेंगे। पिछले क्लास में हम अल्फ़ाबेट को याद करने का एक बेस्ट ट्रिक दिए थे, जिसके माध्यम से पूरे अल्फ़ाबेट को हम याद किए थे, और वो भी बहुत ही फास्ट। तो उन सभी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी रहेगा जो अलग अलग चैप्टर में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे एनालॉजी चैप्टर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। इन सभी में भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम उस चैप्टर में करेंगे। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आज हम इसमें कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है बाएं से 10वां अक्षर, तो हमको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना होगा। जब क्वेश्चन में बाएं से दाएं बोला जाए तो हम ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं। ए से जेड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें बाएं से 10वें अक्षर पे जे मिलेगा, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम सारे अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से याद कर लिए थे। इसमें बस बस हमको अप्लाई करना है, ठीक है। जब बाएं से हम दाएं की तरफ बढ़ेंगे ए से जेड की तरफ, तो 10वें अक्षर पे 10वें अक्षर हमें जे मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 10वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर, तो दाएं इससे दाएं फिर जाना है जे पे आने के बाद, फिर हमको इसके दाएं बढ़ना है। और कितना दाएं बढ़ना है? 7। तो 7 आगे बढ़ने का मतलब है कि जो 10 है उसमें और कुछ ऐड होगा, तब हम 7 और आगे पहुँचेंगे। तो इससे एक कंसेप्ट निकल के हम मेरा आ रहा है कि जब बाएं से किसी अक्षर पे जाते हैं और वहाँ से फिर हमें दाएं पूछता है, तो हम प्लस का यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है बाएं से 10वां अक्षर, जहाँ जे है तो 10 ले लिए। चूँकि यहाँ से फिर हमको दाएं जाना है, तो दाएं जाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। और कितना आगे जाना है? तो हमें 7 आगे जाना है। तो जब हम 10 में 7 को ऐड करेंगे तब हमको 17 मिलेगा। और हम जानते हैं कि बाएं से 17 पे हमारा क्यूब है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्यूब हो गया। इससे रिलेटेड अब एक कंसेप्ट हमको मिल गया, और वो क्या है कि जब क्वेश्चन में पूछे कि बाएं से लेफ्ट से किसी अक्षर पे जाने के बाद उसके दाएं फिर उसके राइट जाना हो, तब हम क्या लेते हैं? तब हम प्लस लेते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आएगा, बाएं से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन आएगा, और वो क्या है कि बोलेगा कि बाएं से किसी अक्षर पे जाने के बाद उससे फिर बाएं फिर लेफ्ट फिर बाएं ही आना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? तो जब बाएं से किसी अक्षर पे जाने के बाद फिर उसके दाएं पूछे तब हम प्लस लेंगे। लेकिन यदि उसी में हमसे पूछा जाए कि बाएं से किसी अल्फ़ाबेट पे जाने के बाद फिर से हमको बाएं आना है, तब वहाँ पे हम माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे? वो इसलिए क्योंकि यदि हमको बाएं से बोले कि 10वें अक्षर के बाएं, मतलब बाएं से हमको 10वें अक्षर तक जाना है, और फिर उसके बाद बोले कि बाएं का 7वां अक्षर,
तो बायां जब बोलेगा यहाँ पहुँचने के बाद फिर बायां हमको जाना है, मतलब फिर बाएं हाथ की तरफ रिटर्न होना है, मतलब चीज़ें यहाँ पे क्या होगा, फिर कम होगा। तो 10 पे जाने के बाद फिर हमको 7 वापस आना है। तो 10 में यहाँ क्या करना होगा, हमको -7 करना होगा। फिर जो आएगा वैल्यू वो हम बाएं से काउंट करेंगे और वहाँ पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम बायां टू बायां देखते हैं। जैसे कह रहा है बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। फिर यहाँ से हम लौटा रहे हैं कि बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो -7 कर रहे हैं। और यहाँ पे कितना हमको मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 मिलेगा, ये 3 हमको काउंट किधर से करना है, बाएं से ही करना है। क्वेश्चन में जिस तरफ से पूछा जाएगा काउंट भी हमको लास्ट में उसी तरफ से करना है, ये बात ध्यान में रखना है। तो 3 हम बढ़ेंगे बाएं से, तो बाएं से जब हम 3 बढ़ेंगे तो ए से आगे जैसे ही जाएंगे तीसरे पे तो हमको सी मिलेगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और मिल गया, मतलब यहाँ से 2 कंसेप्ट बन रहा है। पहला कि क्वेश्चन पूछ देगा बाएं से किसी अल्फ़ाबेट पे जाएं और वहाँ से फिर दाएं क्वेश्चन का पोजीशन पूछ दिया, तब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा उसको हम बाएं से काउंट कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। फिर दूसरा क्या पूछेगा कि बाएं से आगे बढ़ते हैं किसी अल्फ़ाबेट पे और वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमको बाएं ही रिटर्न होना है। जितना रिटर्न होना है उसमें से हम क्या करेंगे, पहले वाले में से उसको माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको हम फिर बाएं से ही काउंट करेंगे। बाएं से काउंट करने पे जो हमको मिलेगा, जहाँ हम पहुँचेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। उसमें था बाएं से दाएं या बाएं से बाएं, दो टाइप का। इसमें हमको कह रहा है दाएं से बाएं, तो हम दाएं से करने का मतलब जेड से ए की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हम पहुंचेंगे एक पोजीशन पे, जैसे यहाँ पहले बोल रहा है क्या, दाएं से 15वें अक्षर, तो दाएं से मान लो यहाँ 15वें अक्षर पे पहुँचते हैं। फिर यहाँ से क्या बोल रहा है हमको, बाएं का छठा, तो यहाँ दाएं से आए, फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर हमको बाएं जाना है। और कितना जाना है, 6 और बाएं जाना है। तो देखने को क्या मिल रहा है कि जहाँ हम पहुँचे वहाँ से और आगे जाना है, मतलब यहाँ पे प्लस होगा, चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐड होगा। और ऐड कितना होगा, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अदर क्वेश्चन में और कुछ रहेगा तो उसको हम ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको एक कंसेप्ट क्या मिला कि दाएं से 15वें अक्षर, तो दाएं से 15वें पे पहुंच गए। फिर हमको फिर बाएं जाना है, मतलब चीज़ें ऐड हो रहा है तो प्लस लेंगे। कितना आगे और जाना है, तो 6 और आगे जाना है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 जो आया, फिर इसको काउंट किधर से करना है, तो काउंट करने के लिए एक ही कंसेप्ट बार बार यूज करना है कि जिधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंट भी हमको उधर से ही करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन में पूछा था बाएं से क्वेश्चन, तो हम बाएं से काउंट कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है दाएं से, तो काउंट हम दाएं से करेंगे। दाएं से काउंट करने का मतलब होता है अल्फ़ाबेट का अपोजिट, जेड से ए की तरफ, ठीक है। जेड से ए की तरफ बढ़ते हैं, तो जेड से जब ए की तरफ आप बढ़ोगे तो 21 पे आपको क्या मिलेगा। अगर अल्फ़ाबेट आप कल पिछले चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको अल्फ़ाबेट सारा याद होगा और चीज़ें आपको अभी इजी लग रहा होगा। तो जब हम जेड से ए की तरफ बढ़ते हैं तो 21 पे हमको एफ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट मिल गया हमको, और वो मिला क्या कि यदि क्वेश्चन में
राइट से किसी अल्फ़ाबेट पे पहुँचते हैं और उसके जब बाएं पूछता है हमसे, राइट से जिस पे पहुँचते हैं उससे बाएं पूछता है तो हम प्लस का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन बन गया यहाँ से एक कंसेप्ट कि राइट से जब हमको लेफ्ट जाना हो तब हम किसका यूज करते हैं, प्लस का। इसी में एक और क्वेश्चन रहेगा और वो रहेगा क्या, क्वेश्चन दे देगा कि दाएं से किसी अल्फ़ाबेट पे आप पहुँचो और वहाँ से फिर दाएं का कुछ अल्फ़ाबेट दे देगा और बोलेगा वहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। जैसे इसी क्वेश्चन से हम समझते हैं उस चीज़ को। बोल दिया कि दाएं से 15वें अक्षर के बायां ना बोल के यहाँ पे बोल दे कि दायां, फिर से हमको राइट में ही जाके छठे अक्षर पे कौन मिलेगा। तो जैसे यहाँ से हम चलें, यहाँ पे हमको मिल गया कि 15 पे पहुँच गए। फिर हमको वापस जाना है कितना, 6 फिर हमको जाना है दाएं ही, राइट ही जाना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जिधर से आए हैं फिर वापस उसी तरफ जाना है, तो चीज़ें यहाँ पे कम होगा। 15 पे पहुँचे और 15 से फिर हमको उसी तरफ जाना है, तो चीज़ें यहाँ पे कम होगा। कितना कम होगा, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उतना ही हम माइनस करेंगे यहाँ। जैसे यहाँ छठा बोल रहा है, दाएं से 15वां आए फिर वहाँ से हमको दाएं छठा जाना है, तो माइनस का यहाँ पे 6 कर देंगे तो मिलेगा हमको कितना, 9। और आप इसको काउंट किधर से करोगे, तो जिधर से क्वेश्चन दिया गया उधर से काउंट करेंगे हम। ये बार बार हम बोल रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे कंफ्यूज होता है। काउंट हमको उधर से ही करना है जिधर से क्वेश्चन पूछा जाए। तो क्वेश्चन हमको दाएं से पूछा है तो हम दाएं से 9 पे पहुँचेंगे और दाएं से 9 पे जो होता है वो हमारा आर होता है। तो एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो यहाँ से भी दो कंसेप्ट निकल गया है। पहला राइट से लेफ्ट और दूसरा राइट से फिर राइट। तो दोनों के लिए अलग अलग कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। जब क्वेश्चन में पूछ दे हमसे राइट टू लेफ्ट तो हम प्लस का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में यदि पूछते राइट टू राइट तो हम माइनस का यूज कर रहे हैं। यहाँ से दो कंसेप्ट निकल गया, ये दोनों ध्यान में रखना। एग्ज़ाम में आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, ये सब तो बता दी, क्लियर कर दी कि काउंट उधर से ही करना है जिधर से क्वेश्चन पूछे। लेफ्ट से बोले तो नॉर्मली हम ए से जेड की तरफ बढ़ते हैं। राइट से पूछे बोल दे क्वेश्चन में तो हम जेड से ए की तरफ उल्टे क्रम में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को देखना है कि किस अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन किस तरफ से पूछा जा रहा है, सेम उसी तरफ से हमको बढ़ना है आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 19वां लिख दिए, फिर इसके बाएं कह रहा है मतलब फिर वापस ही जाना है जिस तरफ से आए उसी तरफ। तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, -4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो हम बोलोगे 15 पे हमारा बाएं से कौन होता है, बाएं से करने का मतलब ए से जेड की तरफ 15 पे जब आएंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा, तो हमको वो मिलेगा। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। दाएं से 18 के दाएं मतलब यहाँ चीज़ें माइनस होगा, तो यहाँ 18 हम लिखेंगे, इसमें से 3 माइनस करेंगे, हमको मिलेगा क्या, 15 पे हमारा दाएं से 15 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो हमारा एल होता है। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 कि बाएं से 21 के दाएं का 10वां कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो चीज़ें वहीं सेम करना है। बाएं से हम 21 आए, फिर इसके दाएं जाना, बाएं से 21 आए, फिर इसके दाएं जाना, यानी प्लस का हम यूज करेंगे, हमको मिलेगा 31। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि अल्फ़ाबेट तो 26 ही होता है, बट यहाँ तो 31 आ रहा है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, उसका यूज करेंगे, और वो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हम नोट कर दिए। आप इसको नोट कर लो या फिर PDF आप टेलीग्राम से ले लेना, वहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। तो जब अल्फ़ाबेट में हम दो अल्फ़ाबेट का पोजीशन ऐड करते हैं और ऐड करने पे यदि वो 26 से ज़्यादा आ जाए, जैसे इस केस में 31 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि जो भी पोजीशन हमको मिलेगा उसमें से 26 को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 31 मिला, तो इस 31 में से -26 कर दो, आपको कितना मिलेगा 5। कंसेप्ट वही यूज करना है जो हम पहले बोले थे कि काउंट उसी तरफ से करना है जिस तरफ से क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो मेंशन यहाँ क्या किया है, बाएं से, तो हम अभी काउंट इसको 5 काउंट जो करेंगे वो बाएं से ही करेंगे। तो बाएं से मतलब ए से जेड की तरफ, ए से जेड की तरफ जब आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ोगे 5 तक, तो आपको ई अल्फ़ाबेट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ई हमको मिल गया। 6 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम बाएं से बढ़ें 5वां, फिर बाएं ही रिटर्न होना है, बाएं से गए 5वां पे, फिर हमको बाएं ही रिटर्न होना है। तो इस केस में माइनस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमको -4। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन बनेगा कि अल्फ़ाबेट 26 होता है 1 to 26, यहाँ रहा -4, तो अब क्या करें। तो अभी भी वही रूल अप्लाई करना आपको, बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि पोजीशन हमको 1 से छोटा मिल जाए, -4 क्या है 1 से छोटा है, तो उस केस में हमको क्या करना है, पोजीशन में 26 को ऐड कर देना है, पोजीशन में 26 को ऐड कर देना है। तो आप -4 में जब 26 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 22। और 22 की काउंट कहाँ से करना है, तो इस 22 को काउंट भी करना हमको बाएं से। क्वेश्चन जिस तरफ से पूछा जाए काउंट भी हमको उसी तरफ से करना है। जब 26 पे 22 पे आप जाओगे बाएं से, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 22 पे आपको मिलेगा भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अब क्वेश्चन, वो तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अब कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ कंडीशन दे देगा और उससे आपको आंसर तक पहुंचना होगा। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फ़ाबेट को उल्टे क्रम में, एक कंडीशन दे दिया कि अब अल्फ़ाबेट को आप उल्टे क्रम में लिखो, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट ए से हम जेड की तरफ बढ़ रहे थे उसी को आप क्या लिखो जेड से ए की तरफ, तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कंसेप्ट वही यूज करना है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या है, बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां पे जाएंगे 11 लिखेंगे हम, फिर उसके दाएं मतलब चीज़ें और ऐड होगा दाएं जाने पे, मतलब प्लस कितना लेना है 5, कितना आएगा 16, और 16 पे आप
कंफ्यूज होंगे आप कि अब 16 किधर से काउंट करें। तो काउंट भी उधर से ही करना जिधर से क्वेश्चन पूछा गया, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो रिवर्स में हम लिखेंगे जब अल्फ़ाबेट को, तो जेड, वाई, डब्ल्यू, वी ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे बढ़ते हुए आपको 16 पे कौन मिलेगा। जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उल्टे क्रम में, अल्फ़ाबेट के उल्टे क्रम में 16 पे हमें कौन सा अल्फ़ाबेट मिलता है। तो आपको याद होगा कि हमारा उल्टे क्रम में 16 पे होता है। ठीक है, तो एक ये टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर कि उल्टे क्रम के अल्फ़ाबेट में बाईं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब उल्टे क्रम की बात है मतलब जेड से हम एक की तरफ बढ़ेंगे और बोल रहा है बाईं से 18वां, मतलब इधर से जाएंगे कितना पे, 18 पे। उसके दाएं, दाएं बोल रहा है मतलब चीज़ें ऐड होगा, और दाएं बोला है बाएं से गए 18 पे और 18 के बाद बोल रहा है फिर दाएं, तो दाहिने हाथ की तरफ बढ़ेंगे हम और वो कितना बढ़ेंगे 8। तो कितना आएगा यहाँ पे चीज़ें हमको मिलेगा 26 मिलेगा। तो जब उल्टे क्रम में हम जेड से ए की तरफ बढ़ते हैं तो 26 पे हम ए मिलता है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है उल्टे क्रम के अल्फ़ाबेट में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दूसरा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा दे तो उससे डरना नहीं है। बस जो आपका बेसिक प्रोसेस है, जो कंसेप्ट हम बताए हैं, बस उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे उल्टे क्रम में अभी भी अल्फ़ाबेट है, मतलब जेड से ए की तरफ है, बोल रहा है बाएं से 9वें अक्षर, तो बाएं से हम पहुंच गए 9वें पे। इसके बाएं, बाएं मतलब फिर माइनस चीज़ें हो रहा है, वो कितना हो रहा है 10। फिर यहाँ पहुँचने के बाद आपको बोल रहा है इसके दाएं, तो फिर ऐड होगा और वो होगा कितना 2। इतना करने के बाद आपको मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे इतना करने के बाद हमको 1 प्लस का मिलेगा। तो आपको मिला क्या 1 प्लस का। तो बाएं से अब आपको काउंट करना है, कितना काउंट करना है, सिर्फ 1। तो बाएं से जब आप बढ़ोगे उल्टे क्रम के अल्फ़ाबेट में तो पहले पे मिलेगा आपको जेड, तो इसका आंसर हो जाएगा जेड। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा लैंग्वेज ऐड करें तो डरना नहीं है, बस जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन काउंटिंग, जो अभी पढ़ें उससे आगे एक स्टेप अब आते हैं। पोजीशन काउंटिंग में आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि 2 अल्फ़ाबेट दे देगा, बोल देगा उसके बीच कितने अल्फ़ाबेट आ रहा है। दूसरा कि एग्जैक्ट मिडिल में आपसे पूछ देगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। जैसे 2 अल्फ़ाबेट आपको दे देगा, बोलेगा इन दोनों अल्फ़ाबेट के एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा अल्फ़ाबेट है वो बताओ। तो इन दोनों को हम बहुत ही ईजिली फार्मूले के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम देखते हैं मिडिल लेटर्स के बारे में, कि 2 अल्फ़ाबेट दे दिया, उसके मिडिल में कितने अल्फ़ाबेट होंगे वो देखते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि अल्फ़ाबेट में बाएं से 5वें तथा 16वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो बाएं से 5वां और 16वां के बीच कितने अल्फ़ाबेट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है और जो आएगा उसमें से हमको -1 कर देना है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप क्या करो, 16 है माइनस का 5 करो तो आपको मिलेगा कितना 11।
इस 11 में से कुछ नहीं करना है आपको, माइनस का 1 कर देना है। तो 11 में से -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। तो हमको मिला क्या, 10। तो क्वेश्चन पूछा 22 से 5वें तथा 16वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर हैं, तो टोटल 10 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाएं से 9वें तथा 15वें के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो क्वेश्चन दाएं से हो बाएं से हो, कंसेप्ट हमको सेम ही यूज करना है। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ वही यूज करना है, ज़्यादा वाला में से छोटा वाले को घटा देना है और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको है 9 और 15। तो 15 में से माइनस कर दो, कितना, 9, हमको मिलेगा 6। 6 में से फिर माइनस कर दो 5, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन बढ़ोगे दाएं से 9 में और फिर उसके आगे बढ़ोगे 15वें तक। ठीक है, तो उन दोनों के बीच आपको टोटल अल्फ़ाबेट मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दाएं से 11वां तथा बाएं से 9वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया क्या, दाएं से 11वां तथा बाएं से 9वां, तो दो अलग डायरेक्शन पूछ रहा है। पिछला दो क्वेश्चन हम क्या देखें, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, बाएं से बाएं, बाएं बाएं का था, मतलब बाएं से 5वां और 16वां ऐसे था। फिर दूसरा था दाएं से 9वां और 15वां, तो दाएं से था या बाएं से था, किसी एक डायरेक्शन से था। लेकिन यहाँ पे हो गया क्या कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एक पूछ रहा है दाएं से 11 पे और दूसरा दे रहा है बाएं से 9 पे। इन दोनों के बीच फिर कितने लेटर होंगे टोटल, वो पूछा जा रहा है। तो इसमें हम कंसेप्ट अलग यूज करेंगे और इसके लिए कंसेप्ट क्या है, 26 माइनस दोनों का सम। जैसे हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे इसको सोल्व करते हैं इस फार्मूला से। जैसे क्या दिया है, 26 लेना है माइनस कितना करना है, 11 और 9 का जो समेशन होगा उन दोनों को हमको 26 में से माइनस कर देना। तो 26 माइनस ये कितना आ जाएगा, 20 को क्या मिलेगा टोटल 6। तो दाएं से 11वें तथा बाएं से 9वें अक्षर के मध्य टोटल कितने अक्षर मिलेंगे हमको, 6। तो ये दूसरा टाइप हो गया, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल दिया गया है और इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको आप नोट करके अच्छे से याद कर लेना। जैसे पहला कंसेप्ट क्या है कि सेम डायरेक्शन जब हो तो हम ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं और जो आता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो उसके बीच का टोटल अल्फ़ाबेट निकल जाता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि यदि डिफरेंट डायरेक्शन दे दे, लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट कुछ भी, अगर डिफरेंट डायरेक्शन दे दे हमको, तो उन दोनों को ऐड करना है और ऐड करने के बाद यदि वो 26 से कम मिलता है हमको, तो उसको क्या करना है, 26 में से माइनस कर देना है। ठीक है, और जो टोटल आएगा वो हमारा आंसर होगा, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखें। फिर इसी में दूसरा आएगा क्या कि जब लेफ़्ट राइट का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों को ऐड करने पे आपको या तो 26 मिल जाए या 27 मिल जाए या 28 भी मिल सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी आपको मिले और पूछे, क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि इनके बीच कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो आपका आंसर होगा 0। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, हम बोलें कि बाएं से 13वां और दाएं से 14वां, ये दोनों अल्फ़ाबेट के बीच कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करो तो कितना आपको मिलेगा
27 मिलेगा। जैसे ही 27 ऐड करने पे आया तो आपका आंसर हो गया कितना, 0। ये याद रखना। कैसे होगा 0 वो आप देख लो। जैसे आप बाएं से बढ़ोगे 13 पे तो आपको m मिलेगा, और दाएं से जब बढ़ोगे 14 पे तब भी आपको m ही मिलेगा। ठीक है, मतलब बाएं से जब आप बढ़ोगे तो आपको m मिल रहा है, दाएं से जब आप बढ़ोगे 14 तक तब आपको m मिल रहा है। तो दोनों तरफ से हम m पे ही पहुंच रहे हैं। तो m के बीच कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है? नहीं आ रहा है। दोनों साइड से हम m पे ही पहुंच रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर 0 होता है। उसी तरह 26 और 28 का भी होगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कन्फ्यूजन के साथ साथ गलती कराने में भी इसका हाथ होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि यदि लेफ़्ट और राइट को ऐड करने पे हमको 28 से ज़्यादा मिलता है तो क्या करेंगे हम, लेफ़्ट और राइट को ऐड करके और जो आएगा उसमें से 28 को माइनस कर देंगे। फिर जो भी आएगा वो हमारा टोटल अल्फ़ाबेट होगा उन दोनों के बीच का। ठीक है, तो ये जितने भी हम अभी कंसेप्ट बताएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बाएं से 15वें तथा दाएं से 12वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो बाएं से 15, ठीक है, पहले ऐड करके देखेंगे चेक करके कि कितना आ रहा है, 26 या 27 या 28 या 26 से छोटा या 28 से बड़ा, क्या आ रहा है ये पहले चेक करेंगे। 15 में जब हम 12 जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है बाएं से 17वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो बाएं और दाएं का खेल है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। 17 प्लस 20 बराबर हमको मिल जाएगा 37। जब 28 से ज़्यादा मिले तो हम क्या करते हैं कि जो मिला है उसमें से 28 को माइनस कर देते हैं, और जो आएगा माइनस करने पे वही वो दोनों के बीच का अल्फ़ाबेट होगा। जैसे इसमें से माइनस आप यदि करोगे तो टोटल 9 मिलेगा। तो बाएं से 17वां और दाएं से 20वां अक्षर के मध्य टोटल 9 अल्फ़ाबेट आपको होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्ट मिडिल, उसी का भी कंसेप्ट है, वो था मिडिल कितने टोटल होगा वो। अब इसमें एग्जैक्ट मिडिल निकालने के बाद तो ये उससे भी इजी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अल्फ़ाबेट में बाएं से 11वें तथा 23वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करके बस 2 से डिवाइड कर देना है, और जो पोजीशन आएगा वही उसके मध्य का अल्फ़ाबेट होगा। जैसे 11 है प्लस 23 है तो हमको क्या मिलेगा, 3 और 3 1 4, यानी इतना मिलेगा। इसमें 2 से डिवाइड कर दो आप तो 17 मिलेगा। अब बाएं से 17 पे जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बाएं से 17 पे हमारा क्यू होता है, तो क्यू इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है मिडिल पोजीशन के लिए जब सेम डायरेक्शन की बात हो। जैसे इसमें बाएं से था 11वां और 23वां सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये कंसेप्ट याद रखना आपको। नोट आप ये पक्का कर लेना कि काउंट उसी दिशा से करना है जिस दिशा से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। ठीक है, अगला चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या करना है, बाएं से 11 तथा 22 अक्षर के बीच ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा।
तो कंसेप्ट वही यूज करेंगे, 11 + 22 = 33 बट्टे में हो जाएगा 2, डिवाइड करने पे आपको कितना मिलेगा 16.5। तो 16.5 पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है। तो इस तरह का जब आपको विषम अंक मिल जाए तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप मार देना कि आंसर में कि इनके बीच कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना, जब फ्रैक्शन में आए डिवाइड करने पे तो एग्जैक्ट मिडिल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पीछे हम देखें क्या सेम डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब आएगा कि डिफरेंट डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछला में था बाएं से समथिंग और फिर कुछ और उसके मध्य का पूछ दिया था क्या होगा। लेकिन इसमें क्या है, पहला करा बाएं से 11 और फिर करा दाएं से 16 और इसके ठीक मिडिल में कौन होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले कंसेप्ट 1 का यूज करेंगे हम क्या कि दोनों को ऐड करके देखेंगे। जैसे 11 और प्लस 16 ये दोनों को ऐड करके देखेंगे। ऐड करने पे यदि हमको 26, 27 या 28 मिलता है तो एग्जैक्ट मिडिल में क्या होगा, एक भी लेटर नहीं होगा। जैसे बाएं से आप 11 पे जाओगे तो आपको के मिलेगा और वही आप दाएं से जब 16 पे आओगे तब भी आपको के मिलेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है और ये दोनों को ऐड करने पे हमको कितना मिल रहा है 27। तो जब भी ये तीनों में से कोई आए ऐड करने पे तो एग्जैक्ट मिडिल में कोई भी लेटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन का रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दाएं से 7वां बाएं से 4था अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको 4 मिलेगा। तो 26 या 27 या 28 नहीं मिल रहा, तो यहाँ हम यूज करेंगे ये वाला रूल। इस रूल को यूज करो तो पहले लेफ़्ट लिखना, लेफ़्ट 4, फिर प्लस करना, फिर 27 और राइट का कंसेप्ट है। जैसे 27 में से माइनस करना है राइट को, तो 27 में से जब 7 को माइनस करोगे तो 20 मिलेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करना, तो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे आप 24 को तो आपको मिलेगा क्या 12। तो 12 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो आप बोलोगे कि एल होता है। काउंट डिफरेंट डायरेक्शन वाला में हमेशा किधर से करना है, बाएं तरफ से। क्वेश्चन में कुछ भी रहे बायां दायां दायां बायां, लेकिन काउंट हमेशा आपको करना है बाएं से जब डिफरेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तब। ठीक है, ये चीज़ एक याद कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन है कि बाएं से 12वें दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 12 प्लस दाएं से तीसरा, तो 27 में से 3 को माइनस करेंगे हमको मिलेगा 24 बटा में हमको 2 देना है। जब इसको डिवाइड अप करोगे तो आपको मिलेगा 18। बाएं से 18 पे होता है आपका आर, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये कंसेप्ट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए है कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि ऐड करने पे ये तीनों मिले तो मिडिल में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। रूल सेकंड कहता है कि यदि ऐड करने पे इसके इक्वल नहीं आता है तब आप ये वाला यूज कर सकते हो फॉर्मूला। तीसरा आपको कहता है क्या कि पोजीशन हमेशा बाएं से काउंट करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में बहुत पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है।
जैसे एक सीरीज दे देगा आपको और उससे क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे इस सीरीज में दे दिया है क्या कि ऐसे कितने तत्व हैं जिनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट और ठीक बाद वॉवेल हो। तो देखो आप हैच को देख लो तो उसके पहले कॉन्सोनेंट है और उसके बाद एक वॉवेल है, तो एक यहाँ मिल गया। फिर यहाँ पे इसको अगर देख लो तो पहले एस है बाद में ई है, तो एक यहाँ से आपको मिल रहा है। फिर इसको आप देख लो यदि तो इसके पहले एफ है और बाद में आई है जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल है, तो एक यहाँ से मिल गया। यानी टोटल आपको 3 मिल रहा है। इसके बाद कोई नहीं है तो इसका आंसर टोटल हो जाएगा 3। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में आपको इतना ही पढ़ना था, इतने ही टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके आगे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से आएगा किसमें, एनालॉगी में। ठीक है, एनालॉगी में आएगा, फिर सीरीज़ में आएगा, फिर क्लासिफिकेशन में आएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग में आएगा। इन 4-5 चैप्टर में आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का जितना भी कंसेप्ट था याद करने का बेस्ट तरीका, वो सब हम 2 क्लास में क्लियर कर दिए। अगला क्लास में हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर में पूछा जाता है वो सब। तो उसमें हम सारा देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।